Welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम मुग़ल हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक लेक्चर पर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अकबर ने एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट किया, लेकिन एक क्वेश्चन है कि क्या किसी रूलर की ग्रेटनेस सिर्फ बैटल और कन्क्वेस्ट से डिसाइड होती है? अगर कोई किंग बहुत सारी टेरिटरीज जीत ले लेकिन लोग उसे प्यार ना करें, उस पर ट्रस्ट ना करें, तो क्या उसका एम्पायर लॉन्ग लास्टिंग होगा? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए अकबर को सिर्फ एक कन्क्वेरर नहीं बल्कि एक नेशन बिल्डर और कल्चरल आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे दिन-ए-इलाही, सुल्ह-ए-कुल, इबादत खान, नवरत्न, लिटरेचर, मुग़ल पेंटिंग के बारे में और समझेंगे कि अकबर ने लोगों का दिल कैसे जीता। सबसे पहले बात करते हैं दिन-ए-इलाही। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिन-ए-इलाही समझते हैं। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है दिन-ए-इलाही क्या था। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि ये एक नया रिलीजन था। गलत। दिन-ए-इलाही कोई प्रॉपर रिलीजन नहीं था, ये एक एथिकल और मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था। अकबर ने क्यों बनाया? अकबर ने देखा कि इंडिया में ना हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियन, पारसीज सब अलग अलग बिलीफ फॉलो करते हैं। उसने सोचा कि लोगों को डिवाइड करने के बजाय यूनाइट कैसे किया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने दिन-ए-इलाही लाया। ठीक है, मेन प्रिंसिपल था एक गॉड में बिलीफ रखना, सभी रिलीजन का रिस्पेक्ट करो, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल इमेजिन करो कि आज अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट डिफरेंट रिलीजन से आए तो प्रिंसिपल सबको एक ही रिलीजन फॉलो करने को नहीं बोलेंगे ना, वो बोलेंगे कि रिस्पेक्ट करो सबकी। दिन-ए-इलाही भी कुछ ऐसा ही आइडिया था। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट के लिए कि दिन-ए-इलाही के फॉलोवर बहुत कम थे, ये मास रिलीजन कभी नहीं बना। सिग्निफिकेंस बस ये है कि अकबर की लॉयल्टी और यूनिटी क्रिएट करना चाहते थे वो अपने एम्पायर में, अपने किंगडम में, और ये उसके ब्रॉड माइंडेड अप्रोच का एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सुल्ह-ए-कुल, पीस विथ ऑल। इसके बारे में बात करते हैं। तो अब आते हैं अकबर की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी सुल्ह-ए-कुल, मतलब कि पीस विथ ऑल, सबके साथ शांति। अकबर का विजन था, अकबर मानते थे कि रूलर को ना कभी सब्जेक्ट के साथ इक्वल बिहेवियर करना चाहिए, हर किसी के साथ, है ना, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो। थिंक अबाउट इट, अगर स्कूल प्रिंसिपल सिर्फ एक सेक्शन को इम्पोर्टेंस दे और बाकी स्टूडेंट को इग्नोर करे तो क्या स्कूल पीसफुली चलेगा? नहीं ना। इसी लॉजिक से अकबर एम्पायर जो है इसी लेवल पर अप्लाई करते थे कि हर किसी को ना इक्वल रिस्पेक्ट दो। मेजर स्टेप क्या था कि अकबर ने जिजिया सिस्टम इस्टेब्लिश किया, पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश किया और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कम की, सब रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया। रिजल्ट क्या हुआ कि एम्पायर में स्टेबिलिटी आई, लोगों का ट्रस्ट बढ़ा और डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है पीसफुल रहने लगी, है ना। तो सुल्ह-ए-कुल जो है अकबर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस पॉलिसी थी। अब बात करते हैं इबादत खाना के बारे में। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि एक किंग स्कॉलर को बुला रहा है और रिलीजियस डिबेट कंडक्ट करवा रहा है। इंटरेस्टिंग है ना, स्कॉलर, रिलीजियस डिबेट सब कुछ करा रहे। इबादत खाना क्या था कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया, मीनिंग हाउस ऑफ वर्शिप। पर्पस क्या था कि रिलीजियस डिस्कशन होंगे वहाँ पे, फिलोसफिकल डिबेट्स होंगे, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंजेस होंगे। इनिशियली ना सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर पार्टिसिपेट करते थे, बाद में हिंदू स्कॉलर, जैन मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, क्रिश्चियन प्रीस्ट और जोरास्ट्रियन स्कॉलर्स सबको इनवाइट किया गया। एक एग्जांपल इमेजिन करो, आज के पैनल डिस्कशन या टेड टॉक की तरह सोचो, डिफरेंट एक्सपर्ट एक जगह आकर आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं। इम्पैक्ट, अकबर को डिफरेंट रिलीजन समझने का मौका मिला, उसका आउटलुक और उसका और भी माइंडसेट ब्रॉड हुआ, और इसी से सुल्ह-ए-कुल और दिन-ए-इलाही जैसे आइडियाज़ डेवलप हुए। अब बात करते हैं इनके नवरत्न के बारे में। ठीक है, मीनिंग है 9 जेम्स। अकबर के कोर्ट में 9 मोस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स थे। क्वेश्चन है कि आज किसी सक्सेसफुल कंपनी के CEO के पास एक्सपर्ट टीम होती है या नहीं? बिल्कुल होती है। अकबर के पास भी थी। उसी एक्सपर्ट टीम का नाम था नवरत्न। पहले थे अबुल फजल, ये ना एक स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे। इन्होंने अकबरनामा लिखा, एन.ए. अकबरी लिखी। क्यों इम्पॉर्टेंट? बिकॉज आज हम अकबर के बारे में जो बहुत कुछ जानते हैं ना, उसकी क्रेडिट अबुल फजल को जाता है। फैज़ा की बात करें तो ये पोइट थे, स्कॉलर और पर्शियन लिटरेचर के एक्सपर्ट थे। राजा बिरबल की बात करें तो सबसे फेमस नवरत्न थे, नॉन फॉर इंटेलिजेंस, विट एंड विजडम। एक एग्जांपल हो, जैसे आज भी ना बिरबल की स्टोरीज़ स्कूल बुक में मिलती है। राजा तोडरमल, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे। इनका कंट्रीब्यूशन, ये जब्त रेवेन्यू सिस्टम लाए, लैंड मेजरमेंट, टैक्स रेवेन्यू, ये सारे। इंपॉर्टेंस ये है कि मुग़ल फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग बनाया इन्होंने।
मियान तानसेन की बात करें तो ये म्यूजिशियन थे, जीनियस थे म्यूज़िक के, वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। फन फैक्ट ये है कि लेजेंड कहते हैं कि उनके म्यूज़िक में ना एक म्यूज़िकल पावर थी। रहीम खाना की बात करें तो ये एक पोएट थे, जर्नल थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, फेमस फॉर रहीम के दोहे, आज भी हिंदी लिटरेचर में ना पढ़े जाते हैं। फ़कीर अज़ियुद्दीन, ये कौन थे? ये रिलीजियस स्कॉलर थे, स्पिरिचुअल एडवाइज़र थे। एंड मुल्ला दो पियाज़ा, ये ना ह्यूमर और इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। एंड देन राजा मान सिंह, ये ग्रेट राजपूत जनरल थे, इनका कंट्रीब्यूशन था बंगाल, काबुल, उड़ीसा, कई कैंपेन लीड किए थे ये। अब आता है कि क्यों नवरत्न इम्पॉर्टेंट था। अकबर समझते थे कि टैलेंट ना रिलीजन से बड़ा होता है और इसीलिए उसके कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों स्कॉलर थे। लिटरेचर ड्यूरिंग अकबर, ओके, इसकी बात करते हैं। अब उस पीरियड की बात करते हैं। अकबर की राइन लिटरेचर और गोल्डन फेज में था, ठीक है। उसके बारे में पर्शियन यानी ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज थी, इंपॉर्टेंट वर्क था अकबरनामा, एन अकबरी, ओके। संस्कृत, यहाँ पे ना महाभारत ट्रांसलेट हुआ, रामायण ट्रांसलेट हुई। क्यों? क्योंकि अकबर चाहते थे कि डिफरेंट कल्चर एक दूसरे को समझे। हिंदी लिटरेचर, ब्रज भाषा, भक्ति मूवमेंट फ्लोरिश कर रही थी। इंपॉर्टेंट नेम्स तुलसीदास, सूरदास, रहीम एंड रशखान। एक एग्जांपल लो, जैसे आज ट्रांसलेशन नॉलेज स्प्रेड करती है ना, अकबर के टाइम भी यही काम हो रहा था। पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर की बात कर लेते हैं, इनके टाइम पे पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो मुग़ल पेंटिंग को ना गोल्डन एज कहा जाता है। अकबर के राइन में स्टार्ट हुआ था तस्वीर खाना। अकबर ने ना रॉयल पेंटिंग वर्कशॉप स्टैब्लिश किया। पर्शियन आर्टिस्ट थे, इंडियन आर्टिस्ट, दोनों मिलकर ना काम करते थे। रिजल्ट क्या हुआ? एक यूनिक मुग़ल स्टाइल डेवलप हुई। फीचर ब्राइट कलर यूज़ करते थे, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट यूज़ करते थे, फाइन डिटेल्स यूज़ करते थे। उसके बाद बैटल सीन, कोर्ट सीन, हंटिंग सीन, ये सब बनाते थे। फेमस वर्क है हमज़ानामा, रज़्मनामा एंड अकबरनामा इलस्ट्रेशन। एक एग्जांपल हो, जैसे आज बॉलीवुड और हॉलीवुड कोलैबोरेट करते हैं, वैसे ही पर्शियन और इंडियन आर्ट स्टाइल मर्ज हुई थी। बात करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में एंड कल्चरल सिंथेसिस के बारे में, ओके। ये अकबर की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। अकबर क्या करते थे, बात करते तो ये ना टेम्पल विजिट करते थे, जैन मॉन्क से मिलते थे, क्रिश्चियन प्रेस्ट से डिस्कशन करते थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर से बात करते थे। फेस्टिवल्स अकबर सेलिब्रेट करते थे, दिवाली, होली, दशहरा, ईद। रिजल्ट क्या हुआ? कम्युनल हार्मनी डेवलप हुई। एक एग्जांपल, जैसे आज अगर कॉलोनी में सब फेस्टिवल मिलकर सेलिब्रेट करें तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है ना। अकबर एम्पायर लेवल पर यही कर रहे थे। बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ अकबर रिलीजन एंड कल्चरल पॉलिसी के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर की पॉलिसी सक्सेसफुल क्यों थी? यूनिटी था, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जोड़ा उन्होंने, स्टेबिलिटी, रिबेलियस कम किए, कल्चरल ग्रोथ आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, पेंटिंग सब फ्लोरिश हुए, स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनी, पीपल को ट्रस्ट मिला और एम्पायर स्टेबल हुआ। लॉन्ग टर्म लेगेसी, आज भी अकबर को टॉलरेंस और इंक्लूसिवनेस के सिंबल के रूप में याद किया जाता है। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, दिन-ए-इलाही 1582 में एथिकल कोड था, सुल्ले-कुल, पीस विथ ऑल, ठीक है, पीस विथ ऑल। फिर इबादत खाना 1575 CE में, इसमें फतेहपुर सिकरी में जिजिया को अबॉलिश किया 1564 में। 9 नवरत्न थे, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम तोडरमल ने बनाया। ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन थे। ग्रेट हिस्टोरियंस अबुल फजल, ग्रेट जनरल मान सिंह, फेमस कोर्टियर थे बिरबल। सो क्लास, अकबर की ग्रेटनेस ना सिर्फ उसकी तलवार में नहीं थी, उसकी ग्रेटनेस उसकी सोच में थी। बहुत रूलर्स टेरिटरीज जीत लेते हैं, लेकिन ना बहुत कम रूलर लोगों का दिल जीत पाते हैं। और अकबर ने ना टेरिटरी भी जीता, लोगों का ट्रस्ट भी जीता, कल्चर को जोड़ा, हार्मनी क्रिएट किया और आर्ट एंड लिटरेचर को ना सपोर्ट किया। और इसीलिए हिस्टोरियंस हिस्ट्री में ना उसे सिर्फ एक एम्परर नहीं बल्कि एक विजनरी रूलर के रूप में याद किया जाता है ना। सो अगले लेक्चर में हम आगे और बात करेंगे। So if you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.